3 बार 3 संबोधन किया। कुटिया में गए, पहुंचे, आंख बंद किए बैठे हैं अगस्त ऋषि। भगवान शिव ने कहा अलक निरंजन। और जैसे आवाज सुनी, आंखें खोला, कहा ये तो मेरे प्रभु की आवाज है। अगस्त ऋषि उठे, दौड़ के आए, लेट गए, चरणों में प्रणाम किया, अंदर कुटिया के ले गए और ले जाकर के बिछा दिया बाघंबर। कहा बैठो प्रभु। भगवान शिव को बिठा दिया, भवानी को बिठा दिया और अपना कठौता लेकर के आए, पानी भरा। जब भगवान शंकर का पैर धोने लगे, अब ध्यान से देखिए, जब शिव का चरण धोने लगे अगस्त ऋषि, तो भवानी ने धीरे से भोलेनाथ को इशारों में पूछा। ऐसे ध्यान रखना, जहां पर जिह्वा बोलना बंद कर देती हैं, वहीं से आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इशारे में बड़ा रस होता है। अब 2 लोग बैठे हो और धीरे से आप पड़ोसी को देखो और देख करके धीरे से आंखों से इशारा करो। कुछ कहना नहीं है, केवल ये भाव हिले, बस ऐसे देखा, ऐसे कर दिया, और वो भी आपको देखा, ऐसे कर दिया। दोनों उठे, जा रहे हैं। कोई बता सकते हो कहां जा रहे हैं? जहां पर जिह्वा बोलना बंद कर देती है, वहीं से आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं। धीरे से भवानी माता ने भोलेनाथ से इशारे में पूछा ये कौन है? और जैसे इशारे में पूछा ये कौन है, वैसे भोलेनाथ भी धीरे से हाथ की हथेली फैला दिए, बोले पोथी यही बचेगा। क्योंकि न वो बोल रहे हैं न वो बोल रहे हैं, और अगस्त जी पैर धो रहे हैं। तो जब पूछी ये कौन है, तो शिव ने इशारे में कहा कि कथा यही सुनाएगा। तो भवानी ने धीरे से हाथ को उठाया और इशारा किया गोले का, कि ज्यादा तो नहीं खा लिए हो। और जैसे आंखों से इशारा किया गोला ज्यादा तो नहीं खा लिए हो, तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, हिसाब से ठीक। सती का भी कहना ठीक है, क्योंकि वक्ता के चरण को श्रोता धोता है, श्रोता के चरण को वक्ता नहीं धोता। और अगर ये वक्ता है तो इसके चरण को हमें धोना चाहिए। ये तो हमारे ही चरण को उल्टा धो रहा है। जब वक्ता श्रोता के चरण को धोएगा तो कथा वो खाक सुनाएगा। भवानी का भी कहना गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाई सच तो ये है, ना तो अभी भोलेनाथ श्रोता हैं और ना अभी अगस्त जी महाराज वक्ता है। अभी तो केवल शिव आए हैं दरवाजे पर, इसीलिए केवल शिव अतिथि हैं, और अतिथि माने भगवान होता है। आपके दरवाजे पर भगवान की प्रतीक्षा रोज करो और ये कहो कि 4 हाथ लेकर के आवे भगवान खड़े हों, तो याद रखना जीवन में वो कभी नहीं 4 हाथ वाला आएगा। आएगा जरूर, कोई भी रूप बना करके आ सकता है, लेकिन 4 हाथ लेकर के वो कभी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ जो मांगने वाले होते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे, वो ढोल बजा करके जो गाते हैं और मांगते हैं। मैं बहुत छोटा था तब की ये बात है, तो एक गीत वो गा रही थी, स्त्रियां गाती थी मांगने वाली। आज के 40-45 साल पुराना वो गाया हुआ उनका गीत आज भी मंच पर काम आता है। उस समय ध्यान नहीं था इसका मतलब क्या है, लेकिन आज मैं बखूबी समझता हूँ और आपको इसीलिए सुना रहा हूँ। वो सब स्त्रियां ढोलक बजा के गा रही थी कि बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे। प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस बेस में बाबा ये सब है प्रभु का बगीचा। कौन है ऊंचा, कौन है ऊंचा, ये सब
बड़े प्यार से उसने सींचा, बड़े प्यार से उसने सींचा, बड़े प्यार से उसने सींचा दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। मेरे भाई आपके यहाँ परमात्मा आएगा, आ सकता है, आ गया हो, लेकिन चार हाथ लेकर के कभी नहीं आएगा। तीन भगवान को मान्यता देता है हमारा शास्त्र। सबसे पहले मातृदेवो भव, दूसरे में पितृदेवो भव और तीसरे में अतिथि देवो भव। अतिथि भी भगवान है। नाम बड़ा प्यारा है अतिथि। आप अतिथि किसको कहोगे? मेहमान को। अतिथि किसके किसको कहोगे? रिश्तेदार को, दामाद को, फूफा को, जीजा को। ये सब अतिथि भी हैं और नहीं भी हैं। कैसे? का अगर फोन कर दिया आसनसोल से कि हम आ रहे हैं तो मेहमान हो गए। अब बिना फोन किए आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गए और आप देख के चौंक गए, अरे भैया आप? अरे हाँ, जान लेना वो अतिथि है, मेहमान नहीं है। बिना तिथि बताए, घड़ी बताए, समय बताए दरवाजे पे जो आ जाए अतिथि वही होता है। और परमात्मा जब आता है तो बता के नहीं आता है, इसीलिए किसी भी रूप में परमात्मा आ सकता है। अतिथि को भगवान कहा गया। भगवान शंकर उस समय अतिथि हैं। चरण को धोया, चरणामृत लिया और लेने के बाद दरवाजे में, घर में, सब जगह जल को छीटा। ठाकुर के चरण की प्रसादी है। अगस्त जी बैठ गए हाथ जोड़ करके और कहा, प्रभु अब बताओ क्या करें? भोलेनाथ ने कहा 6 महीना हो गया कथा नहीं सुनी है और इतनी दूर से कथा सुनने आए हैं, हमें कथा सुनाओ। तो हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु अगर कथा सुननी है तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। अगर कथा सुननी है तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कथा पे बैठकर कथा करने वाले व्यास की महानता नहीं है जो ऊंचा बैठता है। व्यास तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो कथा कह रहा है मेरे ठाकुर की, उस कथा की विशेषता है, उसे ऊंचा बिठाता है। हाँ तो सदा खर को असवार तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। तुलसीदास जी कहते हैं गधे पर बैठने वाला ये तुलसी आज हाथी पर बैठा तो तुम्हारे नाम के प्रभाव से। और दूसरी बात, पानी जब भी बहता है ऊपर से नीचे को जाता है। अब विश्वास ना हो, आप थोड़ा ऊंचे बैठ करके कथा सुनने बैठ जाओ, जितना सुकून आनंद नीचे आता है जब व्यासपीठ से ऊपर बैठोगे वो स्वाद और सुगंध नहीं आएगा। जो हमारे इस पावन कार्यक्रम के समिति के हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, शायद आप लोग उसी में शामिल हो। मेरा एक निवेदन है कि 1-2 लाइट कल आप ऐसे लगवा दें कि पब्लिक का चेहरा दिखाई। इसको समझिएगा। जैसे हमें तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे प्रभाव क्या पड़ रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप हंस रहे हो कि रो रहे हो, ये हमें नहीं दिखता है। और जब तक श्रोता का चेहरा वक्ता को साफ ना दिखे तब तक वो स्वयं डिस्टर्ब रहता है, क्या बोले क्या ना बोले समझ नहीं आता है। टीवी पे से कोई समाचार सुना रहा है। मेरा निवेदन है कल इस प्रकार से 1-2 फोकस लगा देना कि कम से कम जो श्रोता बैठे उसका चेहरा साफ दिखना चाहिए, बस इतनी, और सब ठीक ठाक है। ऊपर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान शंकर को विलंब नहीं लगा, 1 सेकंड में प्रभु उठे, बाघंबर उठाया और नीचे जहां बैठे हुए से बैठ गए। और सती माता को थोड़ा उठने में विलंब हुआ तो भोलेनाथ ने कहा उठो ना, नीचे आओ। सती माता उठी, भगवान शंकर के बगल जब नीचे बैठी तो ध्यान रखना, एक बार अगर आपका सम्मान हो जाए, अभी हमें आप माला पिढ़ाई मंच पर बिठा दिए और अभी कोई दूसरा वक्ता आवे कहे बाबा उठो आप जाओ नीचे बैठो, अभी उठो यहाँ से जाओ नीचे बैठो, तो
अच्छा लगेगा? सम्मान के बाद अपमान जहर का घूंट होता है। लेकिन जिसके भाव में श्रद्धा है, प्यार है, यहाँ बैठो वहां बैठो, कथा सुननी है तो भगवान की सुननी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जहां बैठे। भगवान शिव तो बिछा के बैठ गए, सती से कहा तुम भी आओ, और सती माता जब उठी और बैठी शिव के बगल में तो चेहरा मुरझाया हुआ था। क्यों? ये कौन सा सम्मान है? पहले चौकी पर बिठाया, पैर धोया, अब जाकर के नीचे बिठा दिया और स्वयं कुर्सी पर बैठ गया, चौकी पे बैठ गया। शिव इस बात को जानते थे। सती माता नीचे बैठी और भगवान शंकर ने कहा, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु कथा प्रारंभ करो। 2 बार भगवान का नाम लिया है अगस्त ऋषि ने, आप भी मेरे साथ 2 बार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा प्रारंभ हुई। सारे लोग बैठे हैं, सती माता भी बैठी हैं, शिव भी बैठे हैं, लेकिन कथा एक ही सुना जिसका नाम है शिव। गोस्वामी जी कहते हैं सती माता बैठी है लेकिन कथा समझ में नहीं आ रही। क्यों? कथा में मन है ही नहीं, मन तो अलग कहीं भाग रहा है। और परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा चल रही थी, गाते गाते रुक गए अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु आधी कथा मैंने आपको सुना दिया, ध्यान से सुनना। भगवान के जन्म की कथा सुनाया, बाल लीला सुनाई, जनकपुर में गए वहां की कथा सुनाई, जानकी जी का विवाह हुआ वहां से लेकर के आए ये सुना दिया, जानकी जी के साथ भगवान जंगल में चले गए ये सुना दिया। अब सीता जी का हरण हो चुका है, रावण ने कर लिया है, यहां तक कथा सुना दी है। अब जो कथा सुनानी है वो यहां से 2 किलोमीटर दक्षिण में भगवान लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो एक बात बताओ, आप कथा सुनोगे कि जो राम जी रो रहे हैं वो लीला देखोगे? शंकर जी मुस्कुराए कि कथा तो मैं घर का फिर सुन लूंगा, लेकिन प्रभु प्रकट होकर के श्री जानकी जी को फिर ढूंढेंगे, ये हमारे नसीब में हो या ना हो, इसलिए बहाना बनाया। धीरे से कहा कि प्रभु कुछ जरूरी काम पड़ गया इसलिए घर जाना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि लीला देखने जाना है, कि घर जाना पड़ेगा। और जब घर जाना पड़ेगा तो कहा ठीक है, कथा को विश्राम दिया। अब ध्यान देना, कथा को जब विश्राम दिए तो पहले सती को 3 अक्षर से ज्यादा कहा था, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन अब सती जी का नाम ही खत्म हो गया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चरणों में वंदन किया है, आशीर्वाद दिया है प्रसाद के रूप में अगस्त ऋषि को, चले। लेकिन ध्यान रखना, लीला हो रही है दक्षिण दिशा में और काशी है दंडकारण्य के उत्तर में। समस्या यह है कि अगर लीला देखना है तो दक्षिण में जाना पड़ेगा, और अगर दक्षिण में शिव चलते हैं तो पत्नी कहेगी कि भोलेनाथ ऐसी कथा सुन के मस्त हो गए कि रास्ता भूल गए। अरे काशी इधर उत्तर में है, दक्षिण में नहीं। तो शिव दक्षिण में जा नहीं सकते और राम जी उत्तर में आ नहीं सकते। जो रामायण पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनेंगे, इस प्रसंग से लेकर और लंका कांड तक
केवल 2 बार उत्तर शब्द आया है, केवल 2 बार। एक बार चित्रकूट में जब बैठे हैं, सन्मान बंद बैठे, उत्तर दिश देखत भयो, तब उत्तर शब्द आया है। या तो लंका में रावण को मारने के बाद जब सीता जी को पुष्पक विमान पर बिठाया है, तब उत्तर शब्द आया है। उत्तर दिशे विमान चलावा, बीच में उत्तर शब्द आया ही नहीं है। तो राम जी उत्तर में आ नहीं सकते और भगवान शंकर दक्षिण में जा नहीं सकते, तो फिर दर्शन कैसे हो? धीरे धीरे कदम चला रहे हैं उत्तर की तरफ और आंखों में आंसू, हृदय विचारत जात हरे। धीरे धीरे चल रहे हैं और मन में भाव क्या है कि प्रभु तुम तो आ सकते हो, सीता जी को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मेरे पीछे पत्नी खड़ी है। तुरंत बोलेगी दक्षिण में कहां जा रहे हो? इधर काशी, इधर चल। आप तो कृपा जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। जो संत ने 2 शायर शब्द लिखा, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, 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 तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, आंखों में आंसू, चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात बताओ, भक्त और भगवान की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? नहीं समझे? 4 साल का बच्चा और बाप दोनों एक बिस्तर पे हैं और दोनों में कुश्ती हो जाए तो कौन जीतेगा? बाप जीतेगा कि बेटा? जान करके बाप लेट जाएगा कि तू जीत गया। जब भक्त और भगवान के बीच में कलह हो तो भक्त जीत जाता है और भगवान हार जाता है। राम जी को छोड़ो, महाभारत में आओ। भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण अगर मैंने अपने मां का दूध पिया है तो कल युद्ध के मैदान में तुम्हारे हाथों में चक्र को देखना चाहता हूं। उठाना पड़ेगा, मुझे मेरी मां की सौगंध है। भगवान शंकर, ये भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा 60 से ऊपर हो गए हो, मां की सौगंध खा ली? हाँ, कल पता लगेगा तुमने मां का दूध पिया है, मैं अपने मां का पानी। रण बीच फैसला हमार और तुम्हार होई कि दूध दूध धारबा की पानी पानी धारबा, कल पता लगेगा। हंस करके भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा तो सुनो, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं असली बाप का बेटा हूं, एक बाप का बेटा हूं, तो मैं चक्र को नहीं उठाऊंगा। लोगों ने कहा, आश्चर्य है, एक तरफ बाप की सौगंध है, एक तरफ मां की सौगंध है, किसकी सौगंध पूरी होगी? एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ दुर्योधन की सेना, कौरवों की। भीष्म पितामह ने 2 बाण निकाला और निकाल करके सीधे भगवान कृष्ण के कानों के बगल से गुजार दिया, साए करके निकल गया। अर्जुन ने कहा भगवान से, ठाकुर बोले हाँ, कि रोज पितामह बाण मारते थे तो चरणों में आपके अंगूठे के 1 हाथ दूरी पे 2 बाण आके गिरते थे, लेकिन आज बाबा चरणों में ना मार करके कानों से गुजार दिया, इसका मतलब क्या है? तो द्वारिकाधीश हंसने लगे। द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन बाबा पूछ रहे हैं कि कृष्ण, मैंने तो तेरे बल पे प्रतिज्ञा करी है कि तू मुझे हारने नहीं देगा, लेकिन तू किसके बल पे प्रतिज्ञा कर लिया ये मैं जानना चाहता हूं।
इसलिए कानों से बाण को भेज करके पूछा है, तू किसके बल पर भेज दिया? अर्जुन ने कहा तो उत्तर क्या है? कहा इसका कोई उत्तर नहीं है, उत्तर समय बताएगा। युद्ध इतना बाण पितामह ने कि अर्जुन का कवच कट गया, गिर गए रथ के अंदर मूर्छित होकर। धीरे से कहा पाहिमाम कृष्ण। भगवान ने सोचा ये पहला चेला है जिसको मैंने गीता पढ़ाया, और गीता में मैंने कहा है कौन थे ये प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और जिसको इसलिए आओ देखा न ताओ। कूद गई धरती पर, जैसे धरती पर कूदे दिया जमीन पर, तो चुप रहे, तुझसे बाद में निपटूंगा। पहले इस बाबा को देखना है। दौड़े, एक रथ टूटा हुआ पड़ा था, पहिया को उंगली पर उठा के लेके खड़े हो गए। जब दौड़े भीष्म पितामह की तरफ, तो पितामह ने जैसे बाबा को क्रोधित देखा, ठाकुर को धनुष बाण दोनों टांग दिए, ये लिए खड़े। और पितामह ने कहा अरे वाह बहुत बड़े पहलवान हो। और जो शब्द कहा कि करी के प्रतिज्ञा निज पितु को कलंक दीनो, और एहो ब्रजराजी तुम्हें लाजहू न आवती। ठाकुर प्रतिज्ञा करके अपने बाप का सौगंध खाया था, और हाथ में अस्त्र लेकर के खड़े हो गए, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। शर्म नहीं आती? भगवान ने कहा कि बाबा कौन जन्मा है जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दे? देखो ये चालाकी, कौन जन्मा है जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दे? पितामह ने कहा अभी लिए चक्र खड़े हो और कहते हो कौन जन्मा है? भगवान ने कहा बाबा मैंने सुदर्शन चक्र की बात किया था, और ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये रथ का पहिया है। ये पहिया लिए खड़ा हूं, सुदर्शन चक्र नहीं है। तो पितामह ने कहा ये तो आपकी वाक चातुरी है महाराज, होशियारी है, चक्र तो ये भी है। भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने कहा पितामह अगर आज मैं अपने प्रतिज्ञा को बचा कर रखता तो आज मेरे प्रिय भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती। भीष्म के प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैंने अपने प्रतिज्ञा की कुर्बानी दे दी। भीष्म की प्रतिज्ञा बचाने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को कुर्बानी दे दी। भक्त और भगवान के बीच में जब हो तो भक्त हमेशा जीतता है और ठाकुर हमेशा हार जाते हैं। आज भक्त के रूप में भगवान शिव मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम। आंखों में आंसू, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। तब तक राम जी खड़े हो गए। बिल्कुल आंखों से देखना दृश्य को। राम जी खड़े हो गए। लखन से कहा, लखन कहे हाँ कि इधर तो बहुत घनघोर जंगल है, लगता है सीता जी इधर नहीं गई होगी। और इधर देखते हैं दक्षिण में खड़े होकर के पश्चिम की तरफ मुख किया और पश्चिम की तरफ दौड़े, और दौड़ते दौड़ते जैसे चंद्रमा द्वितीया का होता है वैसे चले दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से दौड़ते दौड़ते उत्तर की दिशा में आ गए। जिस पगडंडी को पकड़कर भोलेनाथ जा रहे थे काशी, जब उस पगडंडी पर आ गए तो राम जी ने कहा, लखन कहे हाँ कि इधर तो संतों की कुटिया है, लगता है सीता जी इधर नहीं है, और इधर चलते हैं। इधर से शिव आ रहे हैं और इधर से सीता जी को ढूंढते हुए राम जी जा रहे हैं। जब दोनों आमने सामने दिखे तो भगवान शंकर खड़े हो रहे और इतना जोर जोर से रो रहे हैं।
अच्छा एक बात बताओ, भगवान न करे कभी ये घटना आपके जीवन में घटे, लेकिन अगर आपकी पत्नी गायब हो जाए तो आप क्या करोगे? किससे पूछोगे? बैल से, सांड से? अरे भाई आदमी हो तो आदमी से पूछोगे, आदमी भाषा समझेगा। मेरी पत्नी किसी स्त्री को देखा है, लेकिन कमाल ये है ठाकुर जी की धर्म पत्नी माता गायब है, लेकिन एक भी आदमी से नहीं पूछ रहे। पूछते किससे हैं? रे खंजन, खंजन पक्षी होती, बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती। के रे खंजन तुम उड़त चहूं दिसी, और बड़े बड़े नैनन वारी कहाँ गई। दोनों हाथ धरती पे कस के मारा, पटका, और सासू से पूछा कि रे अचला तू मौन भई क्यों, तेरी वो राज दुलारी कहाँ गई। तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बेटी कहाँ गई, कहाँ मैं ढूंढूं? और गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता करुपाती, पूछो चले शंकर जी खड़े देख रहे हैं, भवानी पीछे खड़ी हैं, राम जी इधर उधर देख रहे हैं। पत्ते को उठाया, पत्ते से पूछते तुमने मेरी पत्नी को देखा है? अब एक बात बताओ, वो पत्ता बता सकता है क्या? छोटे से पौधे को पकड़ा, उससे पूछते हैं तुमने मेरे पत्नी को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सबसे पूछत चले लता तरु पाती। भगवान शंकर देख के हंस रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई रो रहा हो और उसको आप देख करके हंसो, तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन ही रो रहा है। नहीं, स्त्रियों की बात तो छोड़ो, स्त्रियां किसी को रोते देखें तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगती हैं। ना मालूम कहां से गंगा जमुना प्रकट हो जाता है, पता नहीं। लेकिन कोई पुरुष रो रहा हो और उसको देख करके कोई दूसरा हंसे, तो इसका मतलब वो शत्रु जरूर होगा। अच्छा हुआ शत्रु मर गया, भाग गया, ठीक हो। लोगों ने पूछा कि राम जी रो रहे हैं और शंकर जी हंस क्यों रहे हैं? तो हंसता तो वही है जो विरोधी हो, जो दुश्मन हो। तो क्या भगवान शंकर राम जी के दुश्मन हैं? तो पूछा गया राम जी का सबसे अनन्य प्रिय कोई भक्त है तो वो शंकर जी हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, हनुमान जी से भी ज्यादा प्यारा दुलारा अगर कोई राम जी का है, भगवान शंकर है। तो शंकर जी हंस रहे हैं, हंसी नहीं रहे हैं। हंसने की 3 क्रिया होती है। जैसे आप देखें हमें करने लगे, ये तो हंसना हुआ। ठट्ठा मार के हंसा जाए, अरे वाह बड़ा मजा आया, वो भी हंसना हुआ। और दोनों हाथ ऊपर करके हा 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 किया जाए, तो 3 कला हंसने की है। और शंकर जी तीनों प्रकार से हंस रहे हैं। अब चौपाई देखना, हे शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस विसेखा। जब भगवान शंकर वृक्ष, जब भगवान राम जी वृक्ष को पकड़ करके कहते थे हा प्रिया, तो शिव कहते थे वाह वाह वाह, क्या कहना है। पत्तों से पूछते तुमने मेरे पत्नी को देखा है, तो शिव कहते हाँ बड़ा मजा आया, वाह क्या कहना है। और जब दोनों हाथ धरती पे पटकते हैं तो शिव कहते वाह वाह क्या कहना है। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, विशेष हर्ष हो रहा है। भवानी बगल में खड़ी है, भवानी के समझ में नहीं आ रहा है। भवानी कहती है क्या हो गया इनको, उसकी पत्नी गुम गई है, वो बेचारा रो रहा है, ढूंढ रहा है, तो समझ में आता है। इनकी पत्नी बगल में खड़ी है, उसको देखते ही नहीं है, और वो रो रहा है और ये मुस्कुरा रहे हैं, चक्कर क्या है।
संतों ने कहा इस चक्कर को तुम नहीं समझोगे, क्यों? कहे कथा सुने होते तब समझ में आती। अब आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति रो रहा है, उसको देख के सामने वाला हंस रहा है, तो हंस क्यों रहा है? तो शायद आप उत्तर ऐसे नहीं दे पाओगे, इसके लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। आप इस दृष्टांत के माध्यम से समझ जाओगे क्यों हंस रहे हैं। इस मंच पर अगले साल रामलीला हुई और रामलीला का जो डायरेक्टर है वो दशरथ बनता था। राम जी का जब वनगमन हुआ तो दशरथ बनकर के डायरेक्टर इसी मंच पर इतना जोर जोर चिल्लाया कि सारी पब्लिक रोने लगी। अगले साल संयोग से दूसरी रामलीला मंडल आई, वो भी लीला कर रही है और आज उस लीला कंपनी का डायरेक्टर आज वो दशरथ बन रहा है और अगले साल वाला डायरेक्टर वो हो संयोग से घूमते घूमते आया। समिति के लोगों ने देखा, कहा भाई साहब बैठो, तो पीछे कुर्सी लगा दिया, वो भी बैठ गया। इतना बढ़िया नाटक कर रहा है जो इस समय दशरथ बनकर के रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पूरी पब्लिक रो रही, सब रो रहे हैं, समिति के लोग रो रहे हैं, उसके इस नाटक को देख करके सब रो रहे हैं। एक बात बताओ, लेकिन जो अपने लीला में वो भी यही काम धंधा करता था रुलाने वाला, वो पीछे बैठा है, वो भी रोएगा? वो नहीं रोएगा, तो कहेगा गजब की लीला है भैया, इतना बढ़िया तो मैं नहीं कर पाता जितना बढ़िया ये बंदा करके दिखा रहा है। तो वो हंसेगा, कमाल है, इतना बढ़िया तो मैं नहीं कर पाता, सारे रो रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। भगवान शंकर का यही हंसना है, क्यों? कहे एक ही डिग्री मेरे पास है नटराज की, मुझे रोग नटराज कहते हैं, लेकिन मेरे प्रभु इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि मेरी डिग्री भी लगता है बेकार हो गया, ये गोल्ड मेडल मेरा बेकार हो गया। शिव ने कहा प्रभु चलो आज से जो मेरी डिग्री नटराज की है ये मैं तुम्हें दे देता हूं नटवर कह करके, आज से तुम नटवर हो। नटम माने नट करने वाला, वरम माने वरेण्यम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तुम हो, मैं नहीं हूं। लीला करने का अधिकार तुम्हें देता हूं। नटवर उपाधि भगवान शंकर ने दिया है राम जी को, वही नटवर की उपाधि मिली है भगवान कृष्ण को। तो नटवर को लेकर राम जी के लिए ज्यादा तो नहीं कहा गया, लेकिन कृष्ण के लिए आप भी गीत गाते होंगे, एक लाइन, अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। प्रभु मैंने ये उपाधि तुम्हें दिया नटवर। उधर से राम जी आए, इधर से शिव देख रहे हैं, रहा नहीं गया, दोनों हाथ ऊपर उठाया, उठा करके प्रणाम किया। आज पहली बार शिव के पांचों मुख बाहर आ गए और पांचों मुखों से 5 शब्द निकले। पहला मुख था, उसने कहा सत भगवान की जय हो। दूसरे मुख ने कहा चित भगवान की जय हो, चित माने ज्ञान होता है। तीसरे मुख ने कहा आनंद स्वरूप भगवान की जय हो। चौथे मुख ने कहा जग पावन भगवान की जय हो। पांचवें मुख ने कहा मनोज नसावन भगवान की जय हो। अब सती माता ने जब देखा कि रोते हुए उस बच्चे को मेरे पति देवता हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं तो तकलीफ हुई। क्यों? इसलिए कि तीनों ब्रह्म, सारे लोग कहते हैं, तीनों लोग कहता है भगवान शंकर त्रिभुवन के मालिक हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अवाद त्रिभुवन का स्वामी इस अपने पत्नी को ढूंढने वाले इस बच्चे को प्रणाम कर रहा है। तो एक बात बताऊं, स्त्रियों की एक आदत होती है, स्त्रियां जब अपने पति से बहुत कुपित हो जाती हैं तो बहाना ढूंढती हैं लड़ने का कि मौका मिले तो डंक मारें। और जो होशियार पति होता है जब पकड़ जाता है कि हाँ गलती है, हमारी खिंचाई हो जाएगी, तो 2 घंटा पहले घर से बाहर हो जाता है। वो जानबूझ करके ऐसा
प्रयोग करेगी कि ये बोले तो मैं लड़ूं, लेकिन अगर वो होशियार है तो ची नहीं करेगा, चुपचाप किनारे हो जाएगा। और जो बेवकूफी करके बोल देता है तो समझो सामत उसकी आई लड़ाई शुरू। लेकिन पत्नियां इतनी भोली होती हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन में वो गुबार खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाती है। 3 दिन केवल पति अपने को संभाल ले जाए, ना बोले, नॉर्मल हो जाएगा फिर। लेकिन कहां मानने वाले, वो भी लड़ने की तलाश में रहता है, कहीं न कहीं मौका मिल जाए। और स्त्रियों की आदत होती है, अगर लड़ने का मौका नहीं मिला तो माताएं बहनें बैठी, आप सब में बीमारी नहीं होगी, तो बाहर की बात है। लड़ने का अगर मौका नहीं मिला तो जो भी काम करेंगी उस काम के बीच में बड़बड़ करती रहेगी। जब देखो इसे करते रहते हैं, ये किया वो किया, ऐसा कर दिया वैसा, माने मंत्र उनका चलता रहता है 2-3 दिन तक, जब तक नॉर्मल ना हो जाए। और इतने में नहीं, अगर नहीं बोला तो शाम को पति आया, खाना खाया, बिल्कुल मौनी हो गया, नहीं बोला, लेकिन उसको तो बदला लेना है। बच्चे को 6-7-8 महीने का बगल में लेटा दिया, पति सो रहा है,